लिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून। आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया, मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा। अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबां को दूशरफ, बेकस नवाज गे सुओ वाला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तना ही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल आज की ये महफिल इस्लाहे अकायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने हमारे बहुत सारे उलमा और खुतबा को सुना, बिलखुसूस बिरादर ज़ी वक़ार मौलाना सादिक रज़वी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली। और उनकी गुफ्तगू के बाद मुझ जैसे कम इल्म और नाफहम की गुफ्तगू की क़तन ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे हुक्म है थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि अपना हाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों में बुढ़िया सूत लेकर के आई, कहा कि मैं भी ख़रीदूंगी। बस नीयत इतनी थी कि कहीं जनाब यूसुफ के ख़रीदारों में अपना भी नाम आ जाए, तो ऐसे ही हुजूर की मिदहत करने वालों में कहीं अपना भी नाम आ जाए तो अपना भी बेड़ा पार हो जाए। आजकल के जो हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने है, पूरी दुनिया का मुसलमान अफसुर्दा है, बेचैन है, बेकरार है। यहाँ पर मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू तमहीद पेश करने की बजाय गुफ्तगू डायरेक्ट शुरू करना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे जवानों को एक इस्तिराब है, हमारे जवानों को एक बेचैनी है, हमारे जवानों को एक बेकरारी है। बेकरारी क्या है? लोग हुजूर को गाली क्यों देते हैं? लोग हुजूर की तौहीन क्यों करते हैं? लोग हुजूर की बेअदबी क्यों करते हैं? लोग हुजूर की शान में नक्स क्यों निकालते हैं? लोग हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ऐसी हस्ती जहाँ पर अर्श की अक्ल दंग हो, ऐसी हस्ती जहाँ जिब्रील का सर तलवों में हो, ऐसी हस्ती जहाँ पर अल्लाह अकबर खुदा भी जिसको अपना महबूब बनाता हो, ऐसी हस्ती जिसका मुश्ताक भी रब्बे काबा हो, ऐसी हस्ती अंबिया जिसकी उम्मत होने की दुआ करते हो, ऐसी हस्ती ईसा जिसके नालैन के तस्मे बांधने की तमन्ना करते हो, ऐसी हस्ती मूसा जिनके उम्मती होने के तमन्नाई हो, ऐसी हस्ती ईसा जिनकी उम्मत में आने के लिए रब की बारगाह में मुल्तजी हो, ऐसी हस्ती की शान में
आजकल वो लोग बेअदबी कर रहे हैं जो लोग खड़े होकर इस पेशाब करते हैं। ऐसे लोग हुजूर को गालियां दे रहे हैं जिनको पाक रहने का शऊर नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? लोग हुजूर की बेअदबी क्यों करते हैं? आज हमारा जवान बेकरार है, बेचैन है, क्यों बेअदबी करते हैं? हुजूर के खिलाफ बकवास क्यों करते हैं? तो मुझे एक हदीस यहाँ याद आती है, अगर आप लोग तवज्जो से सुनकर समझ सकते हैं तो समझना। एक हदीस मुझे याद आती है, देखो हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी क्यों होती है, लोग क्यों करते हैं, उसके बाद उसका नतीजा पेश करके गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तवज्जो करना, अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो। देखिए बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पूरी कायनात में, अपनी पूरी मखलूकात में, खुदा की मखलूकात एक दो नहीं है बल्कि अल्लाह की मखलूकात के अंदर 18,000 मखलूकात है। आप गिनते गिनते थक जाएं, आप गिनते गिनते थक जाएं, खुदा की मखलूक को गिन न सके। लेकिन अल्लाह की मखलूक में जो सबसे मशहूर मखलूकात हैं, जैसे जिन्नात है, फरिश्ते हैं, इंसान हैं, और भी जो अल्लाह की मखलूकात हैं, खुदा ने अपनी मखलूक में सबसे खूबसूरत तरीन, सबसे हुस्न वाला, सबसे जमाल वाला, सबसे कमाल वाला, सबसे इज्जत वाला, सबसे आबरू वाला, सबसे मकाम वाला, सबसे इल्म वाला, सबसे हिल्म वाला, सबसे ज्यादा जो है इज्जतों वाला, सबसे ज्यादा करम वाला, सबसे ज्यादा जूदो सखा वाला, सबसे ज्यादा जूदो नवाल वाला, सबसे ज्यादा नेक औलाद रखने वाला, सबसे ज्यादा उम्मत रखने वाला, सबसे ज्यादा अखलाक और किरदार रखने वाला अगर किसी को बनाया है तो मेरे और तुम्हारे नबी आमिना के लाल को बनाया है। फिर लोग बेअदबी करते क्यों हैं? उसकी वजह एक ही है, वजह यह है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम पर जलवगर है, मक्के की सरजमीन है, आका एक मुकाम पर जलवगर है। ऐसे में एक बदबख्त आता है और उसका नाम है अबू जहल। उसे दुनिया अबू जहल कहती है। वो हुजूर को सर से लेकर पैर तक देखता है और देखने के बाद क्या कहता है? नक्ल कुफ्र कुफ्र नबाशद, अल्लाह अकबर। क्या कहता है? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह फिदा फिदा हो मिवाबी, मैंने आप जैसा बदसूरत, आप जैसा बुरा माअज़ल्लाह किसी को नहीं देखा। क्या कहा उसने? इससे बड़ी हुजूर की बेअदबी क्या हो सकती है? उसने क्या कहा? तवज्जो करना, मसाइल का दुनिया में जो हाल है वो यही है जो मैं पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। उसने क्या कहा? सबसे ज्यादा माअज़ल्लाह ऐसा ऐसा, अब मैं दोबारा नहीं कहूंगा, बात समझ चुके आप। तो उसने जब ये कहा कि आप बदसूरत हैं तो सरकार ने मुस्कुरा के क्या कहा? सदकता, तूने सच कहा। गौर फरमाए, अंदाज देखे मेरे महबूब का, अपने नबी का अंदाज देखे, क्या फरमाया? तूने सच कहा। फिर उसके बाद सहाबा बैठे थे, इत्तेफाक से उस महफिल में यारे गारे मुस्तफा अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अस्तकुस सादिकीन सज्जदुल मुत्तकीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे। हुजूर की महफिल में उस वक्त सिद्दीक नहीं थे। वो बदबख्त गंदगी करके, पलीदी करके चला गया। उसके बाद मेरे आका का यारे गार सिद्दीक बावफा आए, हुजूर को ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके कहा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। आप कितने जमील हैं, आप कितने हुस्न वाले हैं, आप जैसा हुस्न वाला मैंने नहीं देखा। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, सदकता या अबा बकर, अबू बकर तुमने सच कहा। हैरत है, अगर रात है तो दिन कैसे, अगर रात है तो दिन कैसा, और अगर दिन है तो रात कैसी? साहबा हैरान है। आका, एक पलीद ने गंदगी की, आपने उसको भी कहा कि तूने सच कहा। सिद्दीक ने हुस्न बयान किया जो हम देख रहे हैं, आप कहते इसने भी सच कहा। हुजूर दोनों के कौल मुख्तलिफ, दोनों ज़वात मुख्तलिफ, दोनों की हस्तियां मुख्तलिफ, आप दोनों की तस्दीक कर रहे हैं। तो हुजूर फरमाते, मेरे यारो, जब अल्लाह ने मुझे बनाया तो मुझे आईना बनाकर भेजा। अल्लाह ने मुझे आईना बनाकर भेजा।
मुस्तफा जान रहमत मखलूक का भी आईना है और खालिक का भी आईना है। आपकी तलात है रब का आईना जिसमें चमके हक का जलवा। नारे तकबीर।